हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप एक इमेज देख रहे हैं जहां पर आपको देखेगा कि इतिहास बदलने वाली खोज, आखिर क्या हुआ ऐसा। तो मिस्र के शाही जो मकबरे हैं, वहाँ पे जो रॉयल वहाँ पर इंडिया के लोगों के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। उन पत्थरों पर इस तरह से खुदे हुए नाम मिले हैं और वो भी इंडिया की लैंग्वेज में मिले हैं, इंडिया की स्क्रिप्ट में मिले हैं। उसमें तमिल है, संस्कृत है, प्राकृत है, ब्राह्मी है, इनमें मिले। और एक दो नहीं, पूरे 30 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इतिहास बदलने वाली खोज है, क्योंकि इजिप्ट एक ऐसा देश है, मिस्र जो है, पिरामिड्स हैं, ये हमेशा से ही हर किसी को आकर्षित करते हैं। और ऐसी जगह पे अगर पाया जाए कि इंडियंस ना केवल ट्रेड के लिए जाते थे, बल्कि वो एज ए टूरिस्ट, तो टूरिज्म के लिए भी जाते थे। अब इस खोज से ये पता चला है। चलिए तो देखते हैं क्या है। अब तक हम किताबों में जो पढ़ते थे इजिप्ट के बारे में, इंडिया के रिलेशन को लेकर के, अब उसमें एक नया आयाम जुड़ रहा है। हम अब तक जानते थे कि इजिप्ट का जो इतिहास है वो बहुत ही समृद्ध है। भारत की हड़प्पा वैली में जब सिविलाइजेशन था, उसी दौरान चाहे वो दजला फरात जो यूफ्रेटस और टिग्रिस की मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या हो इजिप्ट की, ये लगभग इन सभी जगह पे एक साथ हम देखते हैं उस समय सभ्यताओं का विकास हो रहा था, सिविलाइजेशन का विकास हो रहा था। और ऐसे में कुछ ऐसी नई खोज हुई है जिसने कि इस सारे विषय को और ज़्यादा रोमांचक बना दिया है। मुद्दा कुछ ऐसा है, कहानी कुछ ऐसी है कि भारत का एक ट्रेडर है, व्यापारी है, वो वहाँ जाता है और वो सिर्फ समुद्र के किनारे के किसी शहर में नहीं जाता है, बल्कि काफ़ी अंदर जो बसे हुए जो शहर हैं वहाँ जाता है। और यहाँ जो मकबरे बने वहाँ वो जाता है। और मकबरे में आदमी कब जाएगा? ट्रेड करने तो नहीं जाएगा, ये मान के चलिए कि वहाँ पर वो एज ए टूरिस्ट जाएगा। और यहाँ एक मैं बात बताऊँगा, आप लोग भी कई बार मॉन्यूमेंट्स पे जाते होंगे तो वहाँ आप कई बार देखते होंगे लोग अलग अलग आकृतियाँ बना देते हैं, अपने नाम लिख देते हैं। कुछ इसी तरह के उन जगहों पर, शिलालेखों पर खुरच के नाम लिखे गए हैं उस व्यापारी के, ऐसा शोधकर्ताओं ने बताया है। तो चलिए इसे विस्तार से जानते हैं, लेकिन उसके पहले आप सब से एक अनुरोध है। अनुरोध ये है कि आप सब हमारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर 98% लोगों को मैं देख रहा हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। कई जगह पे मैं देखता हूं 98, कुछ जगह पे 90% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बट वो चैनल हमारा देखते हैं, खबरें हमारी देखते हैं। इट मीन्स आप पसंद तो करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आते हैं हमारे वीडियोज़ तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए रिसर्च करते हैं, अलग अलग विषयों को आपके सामने लेकर के आते हैं, सरल भाषा में। एक जो कॉमन मैन, एक आम आदमी के लिए जो चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें रखते हैं, और साथ ही साथ उसमें उन चीज़ों को भी जोड़ देते हैं जो किसी भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए जरूरी सूचना होती, चाहे उसकी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, मेंस का हो, या ओवरऑल पर्सनैलिटी की जब बात करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करते हैं, इट मीन्स इंटरव्यू। उन सारी चीज़ों को हम एक साथ एक जगह रखते हैं अपने इन वीडियोज़ में। तो प्लीज़ हमारे इस उत्साह को बनाए रखिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमारे विषय में जरूर लिखें और लाइक शेयर जरूर करें। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मिस्र की वैली ऑफ किंग्स में जो रिसर्चर हैं उनको यहाँ पर 2000 साल पुराने, आज की बात करें तो हम 2026 में खड़े हैं, अंदाज़ा लगाइए कि कब की बात रही है। ये तब की बात है जब भारत में कनिष्क जैसे राजा हुआ करते थे, और उसके बाद अगर हम बात करें जब गुप्ताज स्टार्ट हो रहे थे, उस समय की बातें हैं। तो यहाँ पर तमिल और ब्राह्मी, इवन संस्कृत में भी कई ऐसे शिलालेख मिले हैं जहाँ पर भारत के व्यापारी या भारत के विषय में कुछ लिखा है। खास तौर से सिनाई कोरन नाम का एक तमिल व्यापारी है, उसका नाम यहाँ एक नहीं 8 अलग अलग शिलालेखों में मिला है, एक ही व्यक्ति का नाम। इसके अलावा और टोटल मिलाते हैं तो 30 ऐसे इंस्क्रिप्शन है, रॉक इंस्क्रिप्शन, जहाँ पर कि भारत की जो स्क्रिप्ट है
संस्कृत है, तमिल है, प्राकृत है, ब्राह्मी है, उनमें और भारतीयों के विषय में बातें लिखी हुई हैं। कुछ जगह पे भारतीय व्यापारियों के नाम लिखे हुए हैं। अब देखिए कि सिर्फ हम इस तरह से लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे जो दिख रहे हैं कि अब ये देखिए क्या ये, अगर हम बात करें, ये है इंडिया और ये है मिस्र, इजिप्ट। बैरेनिक नाम की एक जगह पे ऑलरेडी पहले भी बुद्धिस्ट मूर्तियां मिली हैं। इसका मतलब कि बौद्ध धर्म का वहां पर भी प्रचार प्रसार किया गया था। लेकिन ये बात तो अगर हम देखें तो एक ही जगह पे नहीं, कई जगह पे ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, लगभग 30 जगह पे। तो यह खोज साबित करती है कि जो प्राचीन भारत और मिस्र के बीच में न केवल ट्रेड का संबंध था, व्यापार का संबंध था, बल्कि लोग टूरिज्म के लिए भी जाया करते थे, राइट। और वो भी कहां, अंदरूनी हिस्सों तक जाया करते थे पर्यटन के लिए। अब आगे देखते हैं पता किसने किया। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के शोधकर्ता हैं, उन्होंने पता किया कि यहां पर जो मकबरे हैं, कहां पर, वैली ऑफ किंग्स, यहां पे जो मकबरे हैं ये करीब 2000 साल पुराने हैं और इनमें तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शंस निकले हैं, मतलब उनको मिले, उन्होंने खोज निकाले हैं जो स्क्रिप्ट है उसके बेस पर। अब ये जो खोज है ये क्या बताती है? ये खोज बताती है कि भारत के व्यापारी सिर्फ बंदरगाहों तक ही नहीं जाते थे, बल्कि अंदरूनी हिस्सों तक जाया करते थे। एज ए टूरिस्ट वो वहां घूमने जाया करते थे। इट मींस इंडिया और इजिप्ट के बीच में कल्चरल रिलेशन थे, राइट। और देखते हैं जिस व्यक्ति का नाम मिला है सिनाई कोरेन, ऐसा माना गया इन शोधकर्ताओं के द्वारा कि उसका नाम अलग अलग 8 शिलालेखों पर मिला है। अब ये हो सकता है एक वक्त में बनाए गए हों या अलग अलग वक्त पे बनाए गए हों, और वो हर बार जब भी ट्रिप पे जाया करता था वहां अपना नाम अंकित कर दिया करता होगा, राइट। ये तो उस व्यक्ति की बात है। इसके अलावा अदर जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन पे भी भारत के साथ ट्रेड को लेकर के, कल्चरल रिलेशंस को लेकर के बातें लिखी कि किस तरह से वहां पर जो व्यापारियों के समूह आया करते थे उनके विषय में जानकारी मिलती है। तो स्विस विद्वान ईगो स्ट्रॉच और फ्रांसीसी शोधकर्ता शार्लेट स्मिथ ने खोज निकाला, इनको डिकोड किया और उन्होंने पाया एक तमिल व्यापारी है जो कि राजाओं के मकबरों की यात्रा करता था और 6 में से 5 मकबरों में 8 अलग अलग जगहों पर उसका नाम सिनाई कोरेन मिला है। ये एक बड़ी चीज है। और ये नाम कैसे लिखें, कुछ उसी तरीके से जैसे वर्तमान में जब कई लोग मॉन्यूमेंट्स पे जाते हैं वहाँ कोयले से या चौक से लिख देते हैं अपना नाम, एक हार्ट जैसा शेप बना करके अपनी यादें छोड़ करके आ जाते हैं। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर उसने पत्थर पर खुरच करके अपना नाम लिखा। तमिल में क्या लिखा, सिनाई, इसका अर्थ है मुकुट, और कोरेन, कोरेन का अर्थ होता है राजा, मुकुटधारी राजा, राइट। तो आप सोचिए कि वो व्यापारी समूह का में भी हो सकता है कि प्रमुख मुखिया रहा हो, तो उसने अपने विषय में वहां, देखिए आमतौर पे जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होते थे वे इस तरह की खोजें किया करते थे, यात्राओं पर जाया करते थे और वहां पर अपनी छाप छोड़ने के लिए भी कोई ना कोई अभिलेख खुदवाया करते थे। तो यहां पर सिनाई कोरेन का हमें दिखता है। अब अगर बात की जाए, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है और उसमें बताया कि सिनाई कोरेन वराकांत नाम का जो जगह लिखी है, इसका मतलब क्या है, वह आया, उसने देखा। इट मीन्स वो व्यापारी वहां आया और उसने इन मकबरों को देखा। अंदाजा लगाइए कि ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, बल्कि टूरिज्म की तरफ इशारा कर रही कि हमारे लोगों की कल्चरल रुचि थी कि इजिप्ट के जो फराओ के मकबरे हैं उन्हें जाकर के देखा जाए। ये एक बड़ी खोज है जिससे हमारे जो कल्चरल जो टाई है, जो रिलेशन है, उनके विषय में पता चलता है इजिप्ट और इंडिया के विषय में। और जबकि दूरी कितनी लंबी है, अरब सागर को पार करिए, रेड सी से होते हुए इजिप्ट पहुंचा जाया करता था। तो इस तरह से जो शोध करता है उनका मानना है कि यहां पर में भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को ग्रीक इंस्क्रिप्शंस की समझ हो, ग्रीक भाषा की समझ हो, क्योंकि उसने ग्रीक जो स्क्रिप्ट है, भाषा है, उसी की नकल करते हुए यहां पर अपना नाम उकेरा है।
और ऐसा भी पता चलता है कि वो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि इतने अंदर के शहरों में वो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए भी आया, और इसी उद्देश्य से उसने नाम लिखा कि वो यहां आया और उसने ये देखा। इससे पता चलता है, शोधकर्ता कहते हैं कि वहां पर वो घूमने के लिए आया होगा। इसके अलावा भी एक बात और कहते हैं कि मिस्र के तटीय बंदरगाहों पर तमिल व्यापारी होने के कई बार सबूत मिलते हैं कि आते थे, जैसे कि भारत में अरिकामेडू जो पुदुचेरी के पास जो जगह है, वहां पर रोमन्स के जो आने के प्रमाण मिलते हैं कि किस तरह से यहाँ कपड़ों की रंगाई हुआ करती थी, उनके कॉइन्स मिलते हैं, वो सारे मिलते हैं। इसी तरीके से वहां पर मिस्र के बंदरगाहों पर भी तमिल व्यापारियों के अवशेष मिले हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन मिले हैं, उनके द्वारा जो स्क्रिप्ट है वो मिली है, और ये तो अंदरूनी हिस्सों में मिली, इसलिए यहाँ पे अब टूरिज्म का अंदाजा लगाया जा रहा है। इन शिलालेखों से यह पता चलता है कि तमिल व्यापारी न केवल यहाँ लंबे समय तक रुकते थे, बल्कि व्यापार करने के अलावा वे यहाँ पर वास्तुकला और इतिहास को देखने के लिए यात्राएं किया करते थे। रियली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज है, और मेरा विषय तो आर्कियोलॉजी रहा है, तो मेरी काफ़ी रुचि इस विषय में। तो जब ये खबर मैंने देखी तो लगा कि हम इस पर जरूर बातचीत करें। तो आप अपने इस संस्कृति पर आप गर्व कर सकते हैं कि आपका ये कल्चर इतने दूर, इतने पुराने जो मकबरे हैं, वहाँ पर आपकी भारत की संस्कृति जो स्क्रिप्ट है उसके सबूत मिलते हैं। यहाँ एक और चीज़ देखिए कि ये जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो यहाँ पर शोधकर्ताओं ने वैली ऑफ किंग्स में टोटल 30 इंस्क्रिप्शन जो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं इन्हें खोजा है, जिसमें 20 तो तमिल में है, रेस्ट ऑफ संस्कृत, प्राकृत और गांधारी खरोष्टी इसमें है। और ये गांधारी खरोष्टी संस्कृत में तो गुप्तास के होते थे, प्राकृत इन सभी में होते थे मौर्यन एम्परर्स के भी, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख भी हुआ करते थे। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत का कल्चर यहाँ से वहाँ तक स्प्रेड हो रहा था, विस्तृत हो रहा था, और व्यापार के माध्यम से ऐसा हुआ। चलिए, तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण खोज है, और ये खोज बताती है कि अगर गांधारी खरोष्टी लिपि वहाँ मिलती है, प्राकृत मिलती जो मगध के इलाके में है, तो इसका मतलब ब्रह्मी मिलती, तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ दक्षिण भारत नहीं कि तमिलनाडु, बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्टर्न जो हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट जो है, खरोष्टी मतलब काबुल वाला जो इलाका है, पेशावर वाला जो इलाका है, वहाँ के व्यापारी भी उन इलाकों में यात्रा किया करते थे। तभी जो ये जो इंस्क्रिप्शन मिले 30, उनमें से 20 में अगर तमिल संस्कृत मिल रही है, तमिल स्क्रिप्ट मिल रही है, रेस्ट ऑफ में हम देखते हैं कि संस्कृत भी है, प्राकृत भी है, खरोष्टी भी है। ये एक बड़ी खोज है। इसके अलावा एक संस्कृत का एक शिलालेख है जिसमें कि जो पश्चिमी क्षयरात वंश के जो राजा थे, इनके विषय में लिखा है कि क्षयरातों का राजदूत भी यहाँ पर यात्रा करने के लिए आया। ये कुछ उसी तरह की खोज हो गई जैसे कि मॉरन्स के टाइम पे मैगस्नीज आया, राइट। तो उसी तरह से देखें, और ये जो है ये 1st सेंचुरी एडी का है, जो क्षयरात वंश की जो मैं बात यहाँ कर रहा हूँ उसकी। अब इससे क्या पता चलता है, तो वरिष्ठ जो एक पुराविद हैं, जो हम बात करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि ये 2 वे ट्रेड का प्रमाण है। वे कहते हैं प्रूफ है। वो कहते हैं कि यहाँ पर ना केवल रोमन व्यापारी भारत आया करते थे, बल्कि अब ये साफ है कि भारतीय व्यापारी भी उतनी ही संख्या में उन इलाकों में भी जाया करते थे। तो अब साफ है कि भारत के विषय में जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ मॉडर्नाइजेशन आए लेकर के, इसके पहले सारा का सारा डार्क एरा था। लेकिन मैक्स मुलर जैसे लोगों ने भारतीय ग्रंथों का जो अनुवाद किया उससे पता चला, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब आया उससे पता चला कि जो हड़प्पा वैली, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये कितना ज़्यादा डेवलप था। तो कई सारे सबूतों में से अब एक सबूत ये भी हो गया कि भारत की संस्कृति सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन या अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं थी कि बामियान की बुद्ध मूर्तियों की हम के लिए बात करें, बल्कि ये विस्तृत था मिस्र के पिरामिड तक, और अगर वैली ऑफ किंग्स तक भी यहाँ से देखें। सो अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम मिस्र के साम्राज्य तक पहुँच रखते थे, इट मीन्स भारत के लोग बहुत ही प्रोग्रेसिव थे। अब तक आप पढ़ते चले आए कि 1498 में
वास्को डिगामा आया, या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूएसए की या अमेरिकी जो आइलैंड बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की खोज की। लेकिन अब आप बात कर सकते हैं कि भारत के जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, ये भी सिर्फ यहीं तक ट्रेड नहीं करते थे बल्कि ये जाया करते थे इजिप्ट तक। और ऐसे बहुत सारे हैं। प्लिनी ने अपनी किताब में कई बार जिक्र किया है भारत की संपन्नता का और समृद्धि का, कि किस तरह से ग्रीक या यूनान का जो सोना और चांदी जो बुलियन है भारत के कपड़ों को खरीदने में ग्रीक्स लोग खर्च करते हैं। इससे गर्व सा महसूस होता है भारतीय संस्कृति के विषय में। तो दोस्तों, मैंने आज एक कोशिश की कि एक खोज जो आई है दुनिया के सामने, उस खोज को भारत के साथ जोड़ा रहा था, उस विषय को सरल भाषा में समझाने की आपके सामने मैंने एक कोशिश की, एक प्रस्तुति दी। मेरा नाम है यशोवर्धन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नए विषय के साथ। तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।